पढ़ती हूँ, कविता ही शुरू करती हूँ, सुनिएगा। मैं श्रृंगार की फिर शुरुआत करती हूँ 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। अपनी खुशी के वास्ते, ये तो पढ़ दी मैंने शायद, सुनिएगा फिर पढ़ती हूँ दोबारा। घर मिल न पाओ मिलने की आस नहीं देना, घर मिल न पाओ मिलने की आस नहीं देना, घर मिल न पाओ मिलने की आस नहीं देना, मुझको भरा ही देना आकाश नहीं देना। राधा सा प्यार, सीता सा प्यार, राधा सा प्यार जीवन मैं दे नहीं सको तो, सीता सा जिंदगी को वनवास नहीं देना, सीता सा जिंदगी को वनवास नहीं देना। और मित्रों 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। कृपा माँ की अगर हो राम, भाई साहब ने, स्वामी जी ने माँ की बात कही थी तो मुझे भी 4 पंक्तियां याद आई हैं, सुनिएगा। कृपा माँ की अगर हो राम और घनश्याम मिलते हैं, कृपा माँ की अगर हो राम और घनश्याम मिलते हैं, समाने भर के यश वैभव हमें बेदाम मिलते हैं, मनाते फिर रहे देवों को क्यों मंदिर मज़ारों पर, चरण छूते ही अपनी माँ के चारों धाम मिलते हैं, चरण छूते ही अपनी माँ के चारों धाम मिलते हैं। बहुत अच्छी। और मित्रों कुछ पंक्तियां पढ़ने का मेरा और मन है, पर उसके बाद एक गजल पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगी। सब रस मुरसानी सो गए हैं, जग गए। सुनिएगा, ये आंखें जो हैं, आंखें ही सारा कमाल कराती हैं। मेरी तो यही मान्यता है, अगर आंखें नहीं हो तो ये सारा संसार बिल्कुल शून्य है उसके लिए, बिना आंखों वाले के लिए। लेकिन इन आंखों से क्या क्या कमाल हो जाते हैं, क्या क्या चमत्कार हो जाते हैं, मैं 4 पंक्तियां आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। बिना पैरों के मीलों तक, बिना पैरों के मीलों तक निडर हो डोलती आंखें, जुबां खामोश रह जाती तो बढ़कर बोलती आंखें, जुबां खामोश रह जाती तो बढ़कर बोलती आंखें, जरा सी बात पर प्रियतम से हो जाए अबोलापन, जरा सी बात पर प्रियतम से हो जाए अबोलापन, तो दर्द दिल में ठहरे राज सारे खोलती आंखें, तो दर्द दिल में ठहरे राज सारे खोलती आंखें, तो दर्द दिल में ठहरे राज। तालियां बजाइएगा। हाँ, सारी सुनाऊंगी, सब सुनाऊंगी। घर बेटी वाली अभी किसी ने सुनाई थी, तो 4 पंक्तियां पहले मैं बेटी के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। आप सबके बेटियां होंगी, मेरे भी बेटी है, और मेरे बेटी के भी बेटी है, बेटा के भी बेटी है। बेटियों को हमें हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी नहीं होंगी तो ये सृष्टि कहाँ से चलेगी। बेटियां जिस घर में नहीं होती हैं, वो उस आंगन को मैं तो शमशान ही कहती हूँ। मेरे घर में बेटियों का बहरहाल बहुत सम्मान है। और एक और ताज्जुब की बात है कि
कि लोग कहते हैं अरे बेटियां हो गई, कहां से पैसा आएगा इनकी शादियों के लिए। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि बेटियों की शादियों के लिए चिंता ही करते हैं। बहरहाल काम सारे बहुत अच्छे होते हैं उम्मीद से ज्यादा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि बेटियों का सम्मान जरूर करना चाहिए। तब 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। बेटियों को क्या कहूं मैं, जब मेरे बेटे के बेटी हुई तो उसकी सास रोने लगी, तो मैंने कहा कि बताओ ये रो रही हैं। भाई मेरे तो यहाँ पहली एक बेटी की शादी हो गई, अब ये दूसरी बेटी आई है। तब ये 4 पंक्तियां हॉस्पिटल में बैठ के लिखी, लेकिन पूरे देश में बहुत सुनी गई, बहुत प्रसिद्ध हुई। तब मैं वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। पता नहीं फिर कभी जिंदगी में आना हो या नहीं आना हो तो अच्छी कविता भी पढ़ के जाऊंगी। ये तो मैंने वैसे ही थोड़ी हंसी मजाक की थी, सुनिएगा। गुड़िया या चिड़िया कह दूं मैं, गुड़िया या चिड़िया कह दूं मैं, या बिना के तार कहूँ। गुड़िया या चिड़िया कह दूं मैं, या बिना के तार कहूँ। मात पिता की लाठी कह दूं, या घर की पतवार कहूँ। गुड़िया या चिड़िया कह दूं मैं, बेटी पुण्य हवन की कह दूं, या मानस की चौपाई। बेटी पुण्य हवन की कह दूं, या मानस की चौपाई, या मानस की चौपाई। दिल करता है तुझको बेटी पावन गंगा धार कहूँ। दिल करता है तुझको बेटी पावन गंगा धार कहूँ। गुड़िया या मैं चिड़िया कह दूं। वाह वाह वाह। और मित्रों कुछ सवैये, क्योंकि कविता में 9 विधा होती है, तो मैंने तो अभी श्रृंगारी सुनाई है आपको, और मैं चाहती हूँ कि 2-3 सवैये बेटियों पे सुनाऊं। लेकिन अगर आपकी बेटियों में श्रद्धा हो तो जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें कि मैं वो सवैया आप तक प्रस्तुत करूं। सुनिएगा सुनिएगा। आज जमाना है बेटियों का, यह बेटियां विश्व में छाए रही हैं। आज जमाना है बेटियों का, यह बेटियां विश्व में छाए रही हैं। कॉलेज हो या मैदान हो खेल का, मेडल जीत के लाए रही हैं। कॉलेज हो या मैदान हो खेल का, मेडल जीत के लाए रही हैं। फौज में मौका मिला है इन्हें, फौज में मौका मिला है इन्हें, ये लड़ाकू विमान उड़ाए रही है। फौज में मौका मिला है इन्हें, ये लड़ाकू विमान उड़ाए रही है। तीनों ही सेनाओं में हुई शामिल, देश का मान बढ़ाए रही है। तीनों ही सेनाओं में हुई शामिल, देश का मान बढ़ाए रही है। कोमल या कमुनिये नहीं अब, बेटियां हैं तलवार दुधारी। और दहेज के लोभियों खातिर आज बनी है ये तीखी कटारी। और दहेज के लोभियों खातिर आज बनी है ये तीखी कटारी। कॉलेज हो या मैदान हो खेल का, पढ़ती है बेटों से बेटियां भारी। बेटियां ढांपती गेहा की इज्जत, बेटों ने जो सरे आम उतारी। बेटियां ढांपती गेहा की इज्जत, बेटों ने जो सरे आम उतारी। और एक सवैया पढ़ने का और मन है, कभी लोग कहते हैं हाय बेटी हो गई, हाय बेटी हो गई। अरे भैया बेटी हो गई
तो क्या हुआ? तब मैंने एक सवैया लिखने का प्रयास किया और वो आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। चाहत बेटी नहीं वह लोग जो सोचते बोझ बढ़ाएंगी बेटी। चाहत बेटी नहीं वह लोग जो सोचते बोझ बढ़ाएंगी बेटी। और रखे घटिया यह सोच कि कुनबे की नाक कटाएंगी बेटी। और रखे घटिया यह सोच कि कुनबे की नाक कटाएंगी बेटी। किंतु कहो उनसे एक बात, किंतु कहो उनसे एक बात कि वंश की बेल बढ़ाएंगी बेटी। बेटों की भांति बेटों की भांति पलेगर बेटियां देश का नाम बढ़ाएंगी बेटी। बेटों की भांति पलेगर बेटियां देश में नाम कमाएंगी बेटी। और मित्रों, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू धर्म में को मानता हो चाहे मुस्लिम धर्म को मानता हो, अगर किसी के सुई चुभी तो निकलेगा वही लाल रंग। अगर किसी का पीला या हरा रंग खून में से निकले तो मुझे बताए। तब मैं ये चाहती हूं कि 4 पंक्तियां और मैं अपने मन की पढ़ना चाहती हूं, सुनिएगा। मस्जिद की बात कर न तू मंदिर की बात कर। मस्जिद की बात कर न तू मंदिर की बात कर। ऐसे में बस किसी तू पैगंबर की बात कर। ऐसे में बस किसी तू पैगंबर की बात कर। किसने ये कह दिया कि सितमगर की बात कर। कर बात हमसे तू किसी दिल भर की बात कर। कर बात हमसे तू किसी दिल भर की बात कर। और फौज में भी आप लोगों के बीच से बेटे गए हैं, हम लोगों के बीच से भी बेटे गए हैं। एक माँ, भारत देश की माँ, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, बस वो उसका अगर बेटा शहीद हो जाता है तो वो भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें माताएं ये कह सकती हैं कि अगर क्या हुआ, हमारा एक बेटा शहीद हो गया, अगर हमारे पास दूसरा बेटा होता उसको भी हम देश को सौंप देते। तब मैं एक घनाक्षरी पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। लिपट तिरंगे में शहीद बेटा घर लौटा। लिपट तिरंगे में शहीद बेटा घर लौटा। सजवाया बूढ़े माई बाप ने मकान को। लिपट तिरंगे में शहीद बेटा घर लौटा। सजवाया बूढ़े माई बाप ने मकान को। आंखों में नहीं थे आंसू, उनमें भरा था चाव। देखा जब बेटे के होठों की मुस्कान को। देखा जब बेटे के होठों की मुस्कान को। माथा चूम बेटे का दोनों ही एक साथ बोले। माथा चूम बेटे का दोनों ही एक साथ बोले। बेटा तू निहाल कर गया खानदान को। काश भगवान हमें देता बेटा एक और, सौंप देते उसे इसी क्षण हिंदुस्तान को। सौंप देते उसे इसी क्षण हिंदुस्तान को। सौंप देते उसे इसी क्षण हिंदुस्तान को। और मित्रों, अंतिम मुक्तक पढ़ रही हूँ, अंतिम कथा पढ़ रही हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल, उसके बाद अपना स्थान ले लेंगे। सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा जी। स्वागत है।